तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब ने सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कल एक ज़ाहिर है कि बड़ा दिन है, कौन बनेगा पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म, इसका मरहला तय होगा। अपेरेंटली तो लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये मार्का भी मार लेगी, सरंजाम दे देगी और उनका वज़ीर आज़म हो जाएगा। लेकिन एक लाइटर नोट पे कोई सरप्राइज दे सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन लोगों ने इतने डरे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके हमारे रिजर्व सीटें हमें दे नहीं रहे और होल्ड करके रखा हुआ है। अगर ये हमें मिल जाता है तो सदर का इलेक्शन हम लोग जीतते हैं। मेरे ख्याल में 472 और 459 का फर्क है अगर देखा जाए तो। और अगर MQM बीच में से हट जाती है तो ये लोग हार जाते हैं, और अगर हमें सीटें मिल जाती है मेरी रिजर्व तो हम जीत जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर को उसमें हमारी सीटें मिल जाएं और थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो ये किसी हद तक इनको ठीक ठाक सरप्राइज मिल सकता है। तो इसलिए कौन डॉक्टर साहब इधर उधर हो जाए, ये क्या कह सकते हैं, MQM वाले या साथ थोड़ी बहुत, तो काफी हद तक सरप्राइज भी मिल सकती है इनको। देखिए इस तरह है कि असल बात यह है कि अवाम ने इनको मुस्तरद किया हुआ है। अब ये एक झूठे मैंडेट के ऊपर आ रहे हैं और उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये लोग आए थे, बड़े शौक से आए थे कि हम लोग चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अवाम ने इनका सारा प्लान चौपट कर दिया। अभी अपने आप को एक बड़ी पार्टी कहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि रिक्शे के पीछे लिखा होता है F16, उसी तरीके से इन्होंने अपने ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, वरना असल में सिर्फ 17 सीटें इनके पास है। बाकी सब चोरी की हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही। चोरी की आप बात कर रहे हैं, अफसोस की रिपोर्ट मेरे सामने है, 73% धांधली तो खैबर पख्तूनख्वा में बता रहे हैं। तो धांधली सिर्फ पंजाब में या सिंध में थोड़ी हुई है, KP के भी शामिल है। हम तो कहते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में है तो अली अमीन ने कहा है जो हल्का कहोगे मैं खोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हल्का कहोगे मैं खोल देंगे, कोई मसला नहीं है। और अपने फॉर्म 45 ले आओ, हमारे फॉर्म 45 ले आओ, और जितने भी लोग उस हल्के में उन सबके फॉर्म 45 ले आओ। देखिए ना, अगर मैं बदल रहा हूं अपने फॉर्म 45 तो मैं बाकी जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनके तो एक जैसे ही होंगे ना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि सरप्राइज मिल सकता है, MQM इधर उधर हो सकती है। MQM तो बातचीत कर रही है, मेरा ख्याल से शायद उनके मामलात किसी हद तक असलूबी के साथ कोई तय भी पा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो इधर उधर हो सकती है, कोई सरप्राइज मिल सकता है? आपकी बातचीत चल रही है? नहीं, हमारी किसी के साथ बातचीत नहीं चल रही है इनकी। आप देखिए, ये वाहिद हुकूमत है, वो नहीं होती एक फिल्म जो फ्लॉप हो जाए अब आप उसका सेकंड पार्ट कर लो, सेकंड पार्ट ने तो फिर फ्लॉप होना ही होना है। PDM की जो पहली गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो पहली गवर्नमेंट थी, उसमें उन लोगों ने 6.2 GDP से नीचे ले आए, -0.17 पे ले आए। इस दफा ये लोग लेकर जाएंगे तो बिल्कुल सत्यानाश मार देगा। क्यों? इनके पास मैंडेट नहीं है। जब इनके पास मैंडेट नहीं है, ये कोई सख्त डिसीजन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इनको पता है कि बड़े वीक फुटिंग पर है, तो ये वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। और चूंकि जब ये कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, ये चलना इनके लिए, यहां तक कि मूडीज ने भी कहा है कि ये नहीं चल सकेंगे। तो अगर आप देखें, इनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। और मैं ये समझता हूँ इन्होंने ये जो हुकूमत बनाने के कोशिश कर रहे, ये अपनी फ्यूचर की सियासत, मियां नवाज शरीफ की सियासत तो खत्म हो गई है। अच्छा। बाकी PMLN की सियासत भी खत्म करने वाले। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि मुश्किल, वैसे तो कोई भी गवर्नमेंट टेकअप करती अब की बार तो उसको, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट भी होती है, उसको मुश्किल फैसले ही करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो अभी मैं, क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने अभी बात की इधर उधर हो जाने वाली, मैं उससे बाहर उस ट्रांस से निकल नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर साहब, राजा रियाज साहब वाली बात कर रहे हैं आप, क्योंकि राजा रियाज साहब ने भी कहा है कि जो साहबजादा हामिद रजा साहब है, उन्होंने जो सीट्स हैं वो बेच दी हैं मखसूस। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि MQM वाले निकल जाएंगे, आप लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है खास करके साहबजादा हामिद साहब पे कि उन्होंने सीट्स जो है वो बेच दी हैं। तो ये अब मैं किसकी बात मानूं, आपकी बात मानूं या राजा रियाज साहब की मानूं? कंफ्यूजन है। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि किसकी सीट किसने बेची है। अगर हामिद रजा साहब ने ये बेची तो वो अपने
अमाल का खुद जवाब देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कर सकते, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कर अच्छा। सकते। और अगर मेरे ख्याल में उनको सामने आके इस बात को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए और तरदीद कर देनी। अच्छा, वैसे ठीक है? ये क्या आपकी स्ट्रेटजी, आपने कहा कि जब सदर को चुना जाएगा पार्लियामेंट से तो फिर ज़ाहिर है कि हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी तो हमारा ज़ाहिर है नंबर स्ट्रांग हो जाएगा। क्या गारंटी है इस बात की कि 9 मार्च से पहले पहले आपका ये जो बड़ा संजीदा मसला है रिजर्व सीट्स वाला, ये हल हो जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये हल नहीं होगा। ये हल इसलिए नहीं होगा कि इनको सूट नहीं करता कि ये हल करें। अगर ये हल कर देंगे तो सेनेट में हमारे पास बहुत सीटें आ जाएंगी। हमारे पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑलमोस्ट 32-33 सीटें निकाल जाएगी। ये लोग ये कभी नहीं चाहेंगे। प्रेसिडेंशियल कौन लोग नहीं चाहेंगे? सॉरी, मुस्लिम लीग नून तो ये कर नहीं सकती, पीपल्स पार्टी भी एक नॉर्मल पार्टी है आपकी तरह। कौन कौन लोग नहीं चाहेंगे? ये सारी हारी हुई पार्टियां मिलके और ऑब्वियसली इनको जो सपोर्ट कर रहे वो सारे मिलके वो चाहेंगे नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आए। और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस वक्त जो इनको सपोर्ट है, लेट्स से एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और ये पीएमएलएन, अच्छा। अगर इनके साथ मिला लें तो ये बन जाते हैं अराउंड 472। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ सारे इकट्ठे होते इनके ऑपोजिशन में तो हमारे बनते 459। अगर एमक्यूएम उनको वोट नहीं देती, सपोज एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की नहीं बनती तो एमक्यूएम अपने हटा लेती है तो पीपल्स पार्टी गई, वो नहीं बनते। और अगर फर्ज करें हमें हमारे नंबर्स मिल जाएं जो रिजर्व सीट्स, तो फिर हमारे नंबर इनसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये लोग नहीं बनते। तो उस बेसिस मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका हक देंगे। क्यों? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक मिल गया तो इन लोगों की सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी और ये कभी चाहेंगे। सही है, चलें, इसमें तो डॉक्टर साहब बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। लेट्स टॉक अबाउट मौलाना फजलुर रहमान साहब। आर यू गाइज वेल कनेक्टेड? क्योंकि मुलाकात भी हुई, सारा कुछ हुआ, और कोई बातचीत हुई थी आप लोगों की मौलाना फजलुर रहमान से सदारत के मुताल्लिक, या आप उनको नॉमिनेट करेंगे इससे मुताल्लिक? देखिए, वो महमूद खान अशरकज़ई साहब हैं, वो खुद अपने लिए बात करेंगे। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप की कैंडिडेंसी कही है कि मैं करना चाहता हूँ, तो हम लोगों ने कहा हम आपको सपोर्ट कर लेंगे। अब आगे वो बाकियों से वोट ले सकते हैं, गुड इनफ, हम उनको सपोर्ट करेंगे। रही बात मौलाना साहब की, उनके पार्टी की, हम उनके साथ एक पॉइंट पे हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। वो है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, जो कि हमेशा से मसला रहा है। और ये 1970s में हमने देखा था कि जब 160 सीट्स वाले को हटा के 80 सीट्स वाले को लेकर आए थे तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया था। इकोनॉमिकली पाकिस्तान 50 साल पीछे चला गया और पॉलिटिकली पाकिस्तान उस तलवार से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है। आगे हमने, और उसके बाद हमने देखा 1985 में नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे जिस पार्टी को लेकर आए उसने ओसामा बिन लादेन से फंडिंग ली। उन्होंने अपनी हिस्ट्री की बदतरीन कैंपेन की, इलेक्शन कैंपेन की एक औरत के खिलाफ। उन्होंने छांगा मांगा की सियासत शुरू की। उन्होंने 1997 में जज को भेजा, बलूचिस्तान के जजों को खरीदो, फिर उस जज को प्रेसिडेंट बना के जब इनको सजा मिल गई तो अपने आप को क्या कह सकते हैं, सजाएं माफ करवा के डील करके पाकिस्तान से बाहर भाग गए।